क्वेश्चन आंसर शुरू किया जाए। शुरू करो पहले गीता, क्वेश्चन आप पहले पूछना शुरू करिए। क्या सर? क्वेश्चन पूछिए बच्चों से, आज सैटरडे यस है ना। जी। थर्ड जनरेशन का इन्वेंशन बताना है विराज, बताओ। क्या पूछे दी? थर्ड जनरेशन का इन्वेंशन। रॉबर्ट नॉयसे एंड जैक टिलवे। सही है। डिलीजेंस से क्या समझते हो विराज? डिलीजेंस हाँ। नहीं मालूम, सॉरी। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम पे एक साथ कई ढेर सारे मतलब काम कर रहे हैं, उसी को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। यानी एक ही टाइम में बहुत सारे टास्क करना ना। हम्म। और डिलीजेंस? डिलीजेंस मतलब नहीं मालूम दी, सॉरी। जी। डिलीजेंस मतलब होता है कि एक कंप्यूटर 24 घंटा काम करता है विदाउट बीइंग टायर्ड एंड नॉन स्टॉप विदाउट फॉल्ट। सही है। यूनिवैक का फुल फॉर्म? क्या? यूनिवैक, UNIVAC। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सही है। एडवैक का फुल फॉर्म? EDVAC। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सही है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बताओ। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जांपल हाँ। जेक 10 स्टार 100 PDP-11 और CRAW1 CRAW-X और MP था शायद सुपर कंप्यूटर। सही है। सेकेंड जनरेशन का एडवांटेज बोलो। सेकेंड जनरेशन का एडवांटेज हाँ। पंच कार्ड का इसमें यूज किया जाता था और फर्स्ट जनरेशन में कम मतलब उसका प्राइस था, चीपर था। और हाँ। इसका स्पीड, जो कैलकुलेशन स्पीड था वो माइक्रो सेकंड था। एंड मतलब कैपेबिलिटी अच्छा था फर्स्ट जनरेशन से और ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ठीक, सही है। CNR का फुल फॉर्म? CNR हाँ। अविराज? कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग राइजर। सही है। CSMA? क्या? CSMA का फुल फॉर्म? CSMA हाँ। एक सेकंड। अविराज तुम बताओ। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सही है। DBSN? डाटाबेस नोड नेम सोर्स नेम। सही है। पहले क्या? DIMM का फुल फॉर्म? क्या? DIMM? DI डबल M? ड्यूअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। मॉड्यूल। सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल बताओ। एंड्रॉयड, मैक, iOS, विंडो, लिनक्स, डोस। ठीक। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन बताना है, कितना है और कौन कौन? 3 होते हैं, मतलब बाय टाइप, बाय साइज, बाय फंक्शनैलिटी। और बाय फंक्शनल साइज, कौन अच्छा, आएगा बाय अभिराज? फंक्शनैलिटी में हाँ। फंक्शनैलिटी मतलब सर्वर, वर्क स्टेशन, और एम्बेडेड। सर्वर, वर्क स्टेशन, इंफॉर्मेशन एप्लियंसेस एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। अभिराज को भी मौका दो, खुशी अच्छा ठीक है। बोले तो। बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा ही मैं चाहता हूँ, क्वेश्चन आंसर हो फटाफट। DCA का बहुत फुल अच्छा फॉर्म चल रहा है। बता। क्या दी?
DCA. D for dog, C for cat, A for apple. DCF का फुल फॉर्म हाँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सही है। AS का? AS हाँ ऑटोनॉमस सिस्टम। वेरी गुड। कैसे जो है वह कैसा मेमोरी है? ये नहीं मालूम थी, सॉरी। खुशी। Buffer between CPU and main memory. ठीक है। अभिराज, सॉरी, शिवम। शिवम, माइक अनम्यूट करो। PDL का फुल फॉर्म क्या है शिवम? क्या चीज का? PDL। फुल फॉर्म? हाँ बोलो। पेज डिस्क्रिप्ट लैंग्वेज। पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, सही है। MP3 का फुल फॉर्म? MP3 का? हाँ बोलो। अच्छा से याद नहीं। नहीं याद है, कोई बात नहीं। अच्छा तुमको शुरू से याद है ना? आए क्या चीज? शुरू वाला, हाँ, जब से क्लास स्टार्ट हुआ है तब वाला याद है ना? मूविंग टेक्टर कुछ है। हैं? मूविंग से कुछ है। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। चलो हाँ। बताओ। RT का फुल फॉर्म बताओ, शुरू वाला है सबसे फास्ट। क्या चीज का? CRT। CRT। हाँ, जब पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए थे तब का क्वेश्चन है। कैथोड रेटिव। हाँ। व्हाट इज कंप्यूटर? क्या चीज? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच सही है। इज डेवलपमेंट बाय चेंज। चार्ल्स बेबेज। चलो, DVD का फुल फॉर्म बताएगा? DVD का? हाँ DVD। रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम। बताओ बताओ, रुके हुए हैं। डिजिटल वीडियो डिस्क। सही है। और PC का क्या होगा? PC का? हम्म, तुम दोपहर वाला क्लास में नहीं पकड़ाता है? PC का बोलो। पर्सनल कंप्यूटर। सही है। CPU का फुल फॉर्म बताओ। CPU का? हम्म, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। UPS का बताओ। UPS का? हम्म, अनट्रेटेबल पावर सप्लाई। हम्म, इंटेट्रेबल
सही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या है बताएगा? इसके बारे में अच्छा से पता नहीं। शॉर्ट ही बता, जो पता है वही बता। हैं? बताओ। बताते हैं। हिंदी में भी चलेगा, हिंदी में भी बता सकते हो, इंग्लिश में मालूम है तो इंग्लिश से भी बता सकते हो, जैसे बताना है बताओ। बोलो शिवम, हाँ, बोलो। बोलते हैं। उसको याद नहीं है। जो क्वेश्चन याद नहीं होता उसको सॉरी बोल के निकाल सकते हैं। लेट नहीं कीजिए। नहीं याद है ना शिवम? प्रोग्राम का एक संग्रह है जिसका आए आए उपयोग मशीन में क्या याद बोल? नहीं है अच्छे से। अच्छा, याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कंप्यूटर को चलाने के लिए किस किस चीज का जरूरत होता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए हाँ, जैसे हमको कीबोर्ड, माउस, हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड के अरे बिना भाई, कंप्यूटर कैसे हो जाएगा वो? ये तो अथी आ गया ना। हाँ, जैसे कंप्यूटर हमको चलाना है, जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप है ना, मान हाँ, के चलो, तो उसमें क्या क्या जरूरी होता है चलाने के लिए? डायरेक्ट तो अपने आप से तो नहीं चल जाएगा नहीं। ये। हाँ, तो क्या क्या कर सकता होता है ये बताओ। नहीं मालूम है? पहला नंबर है हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यूजर। समझ गया शिवम? हार्डवेयर में क्या क्या आएगा शिवम? हार्डवेयर में हाँ कीबोर्ड, हाँ माउस, हाँ सीपीयू हाँ। और यानी जिसको हम टच कर सकते हैं वो सब, बाकी सब आ जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर ना। हाँ, और सॉफ्टवेयर? जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे हाँ, अस- एग्जाम्पल बोलो। हैं? अच्छा, तुम फोन चलाता है ना शिवम? हाँ, फोन चलाता है ना? हाँ, तो मोबाइल तुम्हारा हार्डवेयर हो गया, जिसको हाँ, टच कर रहा है, देख भी रहा है, हाँ, ठीक है। और सॉफ्टवेयर जो हो गया, जैसे तुम लोग व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या फिर और कोई भी ऐप चलाते हो, इसको हम नहीं, टच कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, सिर्फ उसको देख सकते हैं कि ये चीज मतलब है। हाँ, समझ गया? सॉफ्टवेयर ही है जिसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। समझ गया ना? हम्म, समझा कि नहीं? हाँ, हाँ हाँ कर रहे, फिर बाद में पूछेंगे तो फिर बोल देना कि नहीं याद। ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट को कट का यूज करते हैं शिवम? शिवम, हाँ, क्या चीज का पूछे? कंप्यूटर में फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो होता है उसको ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? नहीं नहीं मालूम? पता। अभिराज तुम बोलो। क्या दी? सुना तो? फॉन्ट फॉर्मेटिंग को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? फॉन्ट फॉर्मेटिंग के लिए हाँ, ये नहीं मालूम दिया, आई एम सॉरी।
अच्छा, कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? ओपन फॉर फॉर्मेटिंग विंडो। तो वही तो पूछ रहे हैं भाई, उसी चीज को तो पूछ रहे हैं। अब शिवम तुम बोलो। क्या शिवम, चीज? हाँ। सेव और सेव है, ठीक है, हम्म, इसमें डिफरेंस बताओ, क्या मतलब उसमें अंतर है? क्या कि दोनों तो एक ही वर्ड है, सेव एंड सेवेज, इसमें अंतर क्या है? सेव और सेवेज में बताएं दी। रुको भाई 2 मिनट, ये तो दोपहर वाला क्लास में नहीं पकड़ाता है ना, खाली ज्वाइन करके और एनिमेट कर देता है। दो सेव मिनट और करो। जल्दी बोलो शिवम, हाँ, बोलो तो हाँ हाँ खाली कर रहे हैं। बोल रहे हैं थोड़ा सा। नहीं याद है तो कहो कि नहीं याद है, बताइए। नहीं याद है, बताइए। तुम बताओ विराज, इसका मालूम है? किसका? सेव और सेवेज में डिफरेंस। हमसे पूछे दी। हाँ, अविराज तेरा ही नाम है ना? हम अच्छा, बताएं क्या इस बात? हैं? हम बताएं। बताओ। सेव कमांड फ्लाई को पहली बार एक प्रारूप अब बोलो। बताइए आप, हमको अच्छा से नहीं याद आ रहा। ठीक है, देखो अगर कंप्यूटर में जो है ना, कुछ भी वर्ड मतलब टाइपिंग करते हो, ठीक है, हम्म, ध्यान से सुनना। कोई भी वर्ड अगर टाइपिंग करते हो तो उसको सेव करना, मान कि सेव हमको करना है, ठीक है, तो हम्म, कोई भी नाम से, मान कि तुम्हारा नाम शिवम है, तो शिवम के नाम से वो हम सेव कर दिए, हम्म, समझ गया? अब हम्म, हमको फिर ये करना है कि हमको किसी और के उसी फाइल को, ठीक है, जो हम्म, तुम अपना शिवम के नाम से सेव किया है, उसी फाइल को मतलब खुशी के नाम से या फिर विराज के नाम से, किसी के नाम से भी सेव करना है, हम्म, समझ गया ना? तो सेव एज में जा करके उसको किसी और के नाम से उसी फाइल को सेव करते हैं, समझ गया? हाँ, अब भुलाएगा नहीं ना? नहीं, इतना ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं। हम्म, चलो, कंट्रोल प्लस आर का यूज बताएगा। हम हाँ, तू ही। कंट्रोल प्लस आर। जो अति होता है, राइट एंगल को सिलेक्ट करता है। राइट लाइन ना? हाँ, ठीक है, उसे राइट में ले जाता है। ठीक। और कंट्रोल प्लस एल? कंट्रोल प्लस एल का वो लेफ्ट में ले जाता है। अगर हमको बीच में लाना हो तो क्या करेंगे? वो सेंटर में। हाँ, तो सेंटर में अगर हमको लाना है तो हम्म, कौन सा शॉर्टकट की हम प्रेस करेंगे कि सेंटर में वो आ जाएगा? एम। एम कैसे होगा वो? कंट्रोल नहीं प्लस पता, है। नहीं पता है। कंट्रोल होता है ना। कंट्रोल प्लस कंट्रोल ई। प्लस ई। समझ गया? हाँ, चलो, और सेंट कंप्यूटर का एक ब्रेन सेकंड गीता, किसको कहा जाता है? गीता यस एक सर। सेकंड। अभिराज, अब सेंटर को लेके जाने के लिए क्या शॉर्टकट की बताया, एक बार फिर से रिपीट करो। वो नहीं कंट्रोल है। प्लस ई सर। कंट्रोल प्लस ई, ठीक यस है। सर। नेक्स्ट। शिवम। गलत नहीं है सर, सही तो है। हाँ, क्या चीज पूछे थे? नहीं सर, ये कुछ और सुनाया होगा। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सही बता रहा है, गलत नहीं ना? नहीं। ठीक। वीडियो का फुल फॉर्म बोलेगा? विजुअल, रुके एक मिनट बोलते हैं। बोलो बोलो।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सही है। ALU का फुल फॉर्म। ALU का हाँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सही है। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या चीज का? IPO। IPO फुल फॉर्म। IPO का हम्म IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है ना भाई, समझ गया? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। एक्यूरेसी से क्या समझता है? क्या चीज है? एक्यूरेसी, ये सब तो तू पढ़ा है पिछले वाला ना? हाँ, हाँ तो बताओ। नहीं पता। हम्म नहीं तुम बताओ अभिराज। क्या दी? अभिराज एक्यूरेसी के से क्या समझता है? एक्यूरेसी। हाँ, खुशी। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वो 100% एक्यूरेट देता है, वही एक्यूरेसी होता है। मतलब एक्यूरेसी में 100% सही रिजल्ट देगा। परसेंट सही देता है। फोल्डर बताएगा शिवम? फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाया जाता है? हाँ ये भी बताओ, और फोल्डर क्या है ये भी बताओ। फोल्डर वो है जिसमें हम किसी फाइल को सेव करके रखते हैं। यही होगा। और कुछ भी इत्यादि सेव करके रख सकते हैं, जैसे पेंटिंग कंप्यूटर में बनाए वो सबको। ये सब तो हम नहीं पूछे। हाँ, पूछ रहे कि फोल्डर क्या है, इसका डिफिनेशन बताओ। फोल्डर हाँ, ये फाइल का कंटेनर होता है जिसको हम लोग सब फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नोटपैड का एक्सटेंशन बताओ। नोटपैड का एक्सटेंशन जल्दी। नहीं पता। तुम बताओ अभिराज। .txt। सही है। 1 GB इक्वल टू कितना मेगाबाइट होगा? 1024। सही है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शिवम से बहुत दिन पकड़ाया था, बहुत दिन बाद। खुशी अभिराज क्वेश्चन करो। शिवम कुछ सुधार किया है नहीं गीता? थोड़ा हाँ बहुत सर, कुछ पिछले सुधार है, है तो इधर पढ़ाई हुआ है उसका तो पूछे ही नहीं। बट ये है कि मान के चलो रेगुलर क्लासेस में रहेगा तो कुछ न कुछ धीरे धीरे सुधार तो होता रहेगा और सीख यस भी सर। लेगा। जी सर। हाँ, ये तो फ़ायदा है कि नहीं भी पढ़ेगा, थोड़ा कम भी पढ़ेगा तब भी सीख लेगा। समझ गया ना? चलिए आगे पूछिए आप लोग। पूछो राजा भैया, उसके बाद हम पूछेंगे। व्हाट इज द फीचर ऑफ सीपीयू बताओ।
व्हाट इज द फीचर ऑफ सीपीयू? किससे पूछ रहा शिवम, है? शिवम। सब शिवम को पकड़ो। हाँ, कैसे पूछ रहे सीपीयू थे? का काम क्या है? शिवम बताओ, हाँ, सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू काम क्या करता है? क्या काम मतलब कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम क्या है? इतना टाइम मत लो, जल्दी बताओ। सीपीयू जो है जो कंप्यूटर को कमांड देता है। और कुछ? बोलो शिवम। और कुछ नहीं करता। कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है शिवम? 4 शिवम से। हेलो। खुशी माइक को म्यूट कर दो। एक सेकंड, हम पूछ बताओ रहे हैं कि शिवम, कैसे पूछे? थोड़ा आवाज कट रहा है। कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? 4। 4? अरे भाई, कितना बोलो। बताओ? अरे भाई, नहीं आ रहा तो बोल दो कि नहीं आ रहा है। नहीं पता। मदरबोर्ड क्या है शिवम? मदरबोर्ड हाँ। बताओ। बताओ। कितना टाइम लेगा, जल्दी बताओ। आगे पूछे या बताएगा? नहीं पता। तो जी, बहुत पहले बता दिया करो यार, टाइम लगता है और भी पूछना है। कंप्यूटर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप के होते हैं। शिवा में से पूछ अरे रहा है? शिवम में से पूछ रहे हैं। वो म्यूट कर लिया। बताओ। हाँ, कंप्यूटर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम्पल भी बताना है। नहीं, एग्जाम्पल कहाँ, एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं वो बताओ। 9। कौन कौन, नाम बताओ। गेमिंग कीबोर्ड। हाँ। और आगे? ठीक तो जा रहा है, बताओ। बताते। अरे भाई जल्दी जल्दी बता भाई, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। गाड़ी का चाबी नीचे वाले ड्रॉवर में ले जाओ उसको। बताओ शिवम, इतना लेट टाइम लेगा?
शिवम, आवाज जा रहा है? वर्चुअल कीबोर्ड, हाँ, और एज डिवॉर्क कीबोर्ड, कौन कीबोर्ड? डिवॉर्क, डिवॉर्क। ए भाई, खुशी अब तुम क्वेश्चन पूछो यार, आंसर नहीं दे रहा है। उसका आंसर दे क्या? गेमिंग कीबोर्ड, हाँ, मैकेनिकल कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, एर्गोनिक कीबोर्ड, वाटर कीबोर्ड, बैक कीबोर्ड और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन पूछो। लैपटॉप का RAM छोटा होता है या डेस्कटॉप का? लैपटॉप का। ठीक है। एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। क्या क्वेश्चन पूछी? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बता सकता है। गीता जी, अगर आपको आ रहा है तो बताइए। गीता जी, आवाज जा रहा है? क्या क्वेश्चन पूछिए, पूछिए एक बार एंटी फिर से। नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट एंटीवायरस। हाँ? क्वेश्चन समझ रहा है? एंटीवायरस। अच्छा, वायरस अगर कंप्यूटर में आ गया है तो उसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस चाहिए ना? तो हाँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम बताइए। अवास्ट, नॉर्टन, कैस्पर की, ये सब यही है ना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? वर्डपैड का एक्सटेंशन? सर, मेरा डॉट आवाज आर आ रही है, आवाज़ आ रही है। डॉट RTF। सिम्टम ऑफ कंप्यूटर वायरस? सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। हाँ। स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, हम्म। frequent pop-ups, hard drive issue, frequent crashes, अन्य प्रोग्राम। unknown programs, unusual activity, network issue, unnecessary advertisement, a display problem, printer issues. अच्छा, कंप्यूटर वर्म्स क्या होता है? क्या और चीज? ट्रोजन, कंप्यूटर वर्म और ट्रोजन हॉर्स को एक बार डिफाइन कीजिए, मतलब अच्छे से बताइए, हिंदी में ही सही। कंप्यूटर वर्म। और ट्रोजन हॉर्स दोनों को समझाइए। बता एक दे क्या? कंप्यूटर वर्म जो है हम्म, वह खुद वायरस से, की तरह है। क्या चीज, हाँ वायरस की तरह, और वह मतलब खुद एक दूसरे कंप्यूटर से जाता है। हम्म, और और इसका इसका होता है ना, कंप्यूटर वर्म जो होता है वो वायरस की तरह होता है, लेकिन टेक्निकली ये डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंट होता है वायरस से।
जैसे वायरस को स्प्रेड होने के लिए मतलब होस्ट प्रोग्राम की जरूरत होता है, लेकिन इसको नहीं होता है। और ट्रोजन हॉर्स जो है वो भी यही होता है, वायरस और वॉर्म्स की तरह ही होता है, लेकिन वो भी डिफरेंट होता है। वो रेप्टाइल नहीं करता है। ठीक है। वायरस और बायोस कब एक्टिव होता है? बायोस का फुल फॉर्म? वायरस का फुल फॉर्म बायोस बायो बायस, हाँ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हाँ, तो वो कब एक्टिव होता है? बायस कब एक्टिव होता है? जब सिस्टम को शट डाउन या स्टार्ट किया जाता है। एडीसीए का फुल फॉर्म? क्या किया जाता है, एक बार फिर से बताना। जब सिस्टम को शट डाउन किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है तब होता है। और पूछिए एडीसीए का फुल फॉर्म। सर यही होगा। एक बार सर ही बता। बायोस, बायोस नहीं, विंडोज, विंडोज। सर बायो मेरा कॉपी में लिखा हुआ है। विंडोज़ जो है वो सिस्टम में स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली बायोस जो होता है ना, वो जब आप सिस्टम को बूट करने जाते हैं, फॉर्मेट करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक बायोस को स्टार्ट करना होता है। बायोस को फोर्सफुली हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट किसी किसी सिस्टम में बायोस भी स्टार्ट होता है। बट अब जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें जो इंटरनली स्टार्ट होता है, बट एक्सटर्नली आपको दिखेगा नहीं, डायरेक्ट आपको विंडोज़ ही दिखेगा। विंडोज़ के अंदर ही बायोस सिस्टम होता है, तो बहुत सारे सिस्टम में भी बायोस दिखता नहीं है। ठीक है, तो कह भी सकते हैं, लेकिन अभी आपको लेटेस्ट वाला लैपटॉप और सिस्टम में दिखेगा नहीं। आपको लेटेस्ट वाला में क्या दिखेगा? विंडोज़ दिखेगा, विंडोज़ 10 या 11 जो भी है वो दिखेगा। इंटरनली बायोस चल रहा होता है। जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो इंटरनली बायोस चल रहा होता है। ठीक है, और उसे अगर आपको देखना ही है तो F2 की दबाओगे। जब सिस्टम स्टार्ट होता है ना, उस टाइम F2 की दबाओगे ना, तो बायोस ओपन हो जाता है। और बायोस के सेटिंग से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि सबसे पहले हमारा कौन सा ड्राइव फॉर्मेट होगा और कहाँ से होगा। जैसे मान के चलिए, अगर आप सिस्टम को फॉर्मेट करने जा रहे हो, तो सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए या तो पेन ड्राइव चाहिए होता है, या तो CD ड्राइव चाहिए होता है, या फिर बूटेबल CD। तो उस तरीके से सेलेक्ट करना होता है बायोस में जाकर के सेटिंग्स में कि आप फॉर्मेट कहाँ से करना चाहते हो, और ये सेटिंग आपको बायोस बताता है। तो बायोस बाय डिफ़ॉल्ट दिखता नहीं है, लेकिन उसको देखने के लिए क्या दबाते हैं? F2। इंटरनली बायोस चल रहा होता है, लेकिन देखने के लिए F2 या F8 की का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसी लैपटॉप में F8 और किसी किसी में F2। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एडीसीए का क्या क्वेश्चन की? एडीसीए का फुल फॉर्म? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। सेकेंड जनरेशन कब आया था और कब तक चला था? सेकेंड जनरेशन हम्म, सेकेंड जनरेशन 1955 में आया था, और ये 64 तक चला था। 1959 में आया था और 1965 तक चला था। क्या चीज? 1959 में आया था, 55 में नहीं, और 1965 तक चला था। 59। एक बार मिला लीजिएगा कॉपी से अगर दिक्कत है तो। देख लेते हैं तो। नहीं, सही है, खुशी सही बोल रही है। 59 है सर। हाँ, 1959 to 1965। वही है ना सर?
फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1959 तक आया था, ठीक है ना, और सेकंड 1959 टू 1965, और थर्ड 1965 टू 1971, और लास्ट 1971 टू 80, 80 ऑनवर्ड्स फिर लास्ट, सेकंड लास्ट ठीक है। 91 टू। सही है, आगे पूछो। हैं? पीडीपी का फुल फॉर्म? पीडीपी का इसका होगा प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। और पर्सनल प्रोग्राम भी तो हो सकता है, पर्सनल या प्रोग्राम दोनों तो हो सकता है। पता नहीं, प्रोग्राम का नहीं पता, पर्सनल डाटा प्रोसेसर हमको याद है। नहीं, जैसे और जो स्कूल में जो बुक देखे हैं ना, उसमें पीडीपी का मतलब प्रोग्राम ही डाला हुआ है, दोनों होता है। टीडीआई का फुल फॉर्म? टीडीआई, टीडीआई का फुल फॉर्म होगा ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इंटेलिजेंस। इंटरफेस। इंटरफेस इंटेलिजेंस नहीं होगा सर, किस चीज़ का? टीडीआई क्या का सर? जो है ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इंटेलिजेंस या इंटरफेस दोनों दोनों में तो हो सकता है। नहीं, हाँ, कैसे होगा? इंटरफेस कंप्यूटर से रिलेटेड, पीडीआई बोली ना। यस सर, टीडीआई ट्रांसपोर्ट डाटा इंटरफेस हम बोले, और वो कुछ इंटेलिजेंस बोल रही हैं। ट्रांसपोर्ट डेटा इंटरफेस ही होगा सही आंसर इसका। इंटेलिजेंस इसमें नहीं आएगा। ठीक। इंटरफेस पता है क्या होता है गीता? जैसे क्या अगर हम होता है लोग सर? बोलेंगे कि लैपटॉप जो होता है वो हम्म, यूज़र फ्रेंडली होता है क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र इंटरफेस कहने का मतलब यूज़र आसानी से इस पर काम कर सकता है। एटीएम मशीन यूज़र फ्रेंडली है क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। समझ रहे बात जी को? सर, हाँ, जी सर, इंटरफेस उसे बोलते हैं। ठीक। अविराज मतलब लेट कुछ हो गया क्या? आंखों से नहीं। वो बोल ही नहीं रहा है कुछ। बोलिए दी। अब इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, एमटीएस का फुल फॉर्म? क्या पूछ रही है? एमटीएस। एमपीएस। एमटी, टी फॉर टाइगर। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर। पूछ रहे हैं राजा भैया से। दूसरा क्वेश्चन पूछ लो राजा भैया से, ये तो बता दिए। अच्छा, एनआईएससी का बताइए। एनआईएस। सी। एनआईएससी। हाँ। नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अरे नेशनल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन कोऑपरेटिव। सीआईएससी का क्या? सीआईए। क्या? सीआईएससी। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलो तो मेरा फंस रहा है आवाज। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर, ठीक है। CIFC।
HDFC का HDFS का फुल फॉर्म? अविराज, हाँ दी। HDFS का फुल फॉर्म? HDFS हाँ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड फाइल सिस्टम फॉर मल्टीनेट क्लाउड स्टोरेज। गलत है, फिर से बोलना। सॉफ्टवेयर डिफाइंड फाइल सिस्टम। सर ये बात हम नहीं बोल रहे हैं भाई। हम्म HDFS का फुल फॉर्म? एच या एस? H फॉर hen। हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हमने क्या लिखवाया है। गीता? ये लिखवाया ना? HPFS पूछ रहे हैं क्या? हाई हाँ। परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। तो हाँ हाँ, HP पूछ रहे थे आप। अरे हम ही भाई गलत लिख दिए हैं। HP लिख लीजिए, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HPFS सही है। IE का फुल फॉर्म? IE IE का होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। सही है। ISO का? ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सही है। ऑर्गेनाइजेशन। OSI बोलो। OI OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सही है। JDBC JDBC JDC हाँ, JDBC JDC जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। सही है। JDBC ना? हाँ हाँ। अच्छा, आज के वैल्यू बताओ कैपिटल P का। कैपिटल P फॉर पैरोट, P का। कैपिटल P का हाँ, 80। वेरी गुड। और स्मॉल d का क्या होगा? 100। और Q का? स्मॉल Q? स्मॉल Q का होता है 113। वेरी गुड, सही है। अच्छा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का नाम बता सकता है? नॉन वोलाटाइल। हाँ, HDD SSD नॉन वोलाटाइल ही है, और सेकेंडरी मेमोरी भी नॉन वोलाटाइल। ठीक। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? शिवम लेफ्ट कर गया क्या? नहीं है। शिवम देखिएगा वो कल से ज्वाइन ही नहीं करेगा, आप इतना उसको डरा दिए। इसमें डरने की क्या बात है? क्वेश्चन आया ना है, लेकिन फिर भी ज्वाइन करना चाहिए ना। बहुत, लेकिन सुधार भी है शिवा में पहले से। पहले तो बिल्कुल भी नहीं बोलता था। हेलो। अब थोड़ा बहुत हाँ बोल रहा है, देखो। बोल रहा है ना। हाँ, बताओ तुम रोम का क्या पूछ रहे थे, हम भी भूल गए। रोमी रोम का पूछ रहे थे। रोम रोम हाँ, रोम का फुल फॉर्म रेड बताओ। ओनली मेमोरी। रेड ओनली मेमोरी। रोम कैसा है? वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है? रोम हाँ, वोलेटाइल। वोलाटाइल है। नॉन कैसे हो? वोलाटाइल कैसे है बताओ।
ये तो नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है ना शिवाम? नॉन वोलेटाइल भी तो हो सकता है, वोलेटाइल क्यों कहा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल बताओ, सही बताओ। नॉन वोलेटाइल होगा। हाँ, अभी सही है। अब तुमसे एक आसान क्वेश्चन पूछते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा? हैं? क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। हाँ बताना है। नहीं पता उसको, पता है जी। चलो ये नहीं पता है तो एक और क्वेश्चन बताओ। लैन क्या का चीज? फुल फॉर्म बता दो। लैन। लास्ट क्वेश्चन। लैन का? हाँ, लैन का वर्ड मीनिंग बोलो तो। लैन का होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का वर्ड मीनिंग बोलो ना। LOCAL। एरिया के पूरा बोलो, एक खल जो बोलेंगे वही बताएगा। AREA हाँ नेटवर्क का NETWORK। हाँ। चलो अब ठीक तुम है। अपने नाम को बताओ तो। क्या चीज? तुम अपने नाम के वर्ड मीनिंग बोलो ना। क्या चीज का? तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। तुम अपना नाम बताओ, वर्ड मीनिंग बोलो। SHIVAM। हाँ ठीक है, फिर आज के सही लिए है। इतना ही रखने की था। ठीक है सर। चलो फिर, ऑल द बेस्ट।